हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 21 नंबर लेक्चर है ये, 21st लेक्चर है ये। क्रैश कोर्स कितना डिटेल में हम लोग कर रहे हैं। देखिए, क्रैश कोर्स होने के बावजूद भी कितना डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये शिद्दत, मेरी ये मेहनत नज़र आ रही होगी और आप उसका रिस्पांस भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। और मेरे पास अभी जैसे कंप्यूटर कोर्स को लेके और टेस्ट सीरीज़ जो हम लोगों ने लॉन्च की है, उसको लेके भी मैसेज काफ़ी बच्चों ने मतलब इनरोल किया है। तो उसके साथ साथ काफ़ी मैसेजेस मेरे को ये भी आए हैं कि सर टेक्निकल का भी हमको डिटेल कोर्स चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, टेक्निकल का भी डिटेल कोर्स लॉन्च हो चुका है, फुल कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं डिटेल के लिए। उसमें पूरा एक एक चीज़ डिटेल में रहेगी, पूरा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ हम लोगों ने दिया हुआ है। तो ये उन बच्चों के लिए था जो मेरे से मैसेज करके पूछते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, केवल 1499 में हम लोगों ने पूरा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ टेक्निकल कोर्स कवर किया है। और कंटेंट आप जानते ही, मेरा बेस्ट ही रहता है, ठीक है। चलिए खैर, तो आज इस 21 नंबर लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। पिछले 20 लेक्चर हम लोगों ने कवर कर लिए और 20वां लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रियल पावर होती थी, रिएक्टिव पावर होती थी Q, और फिर होती थी S, एपरेंट पावर, आभासी पावर, काल्पनिक शक्ति, रियल पावर, ठीक है। ये होता था, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। बात करते हैं और क्या पढ़ा था, बात करते हैं पावर फैक्टर पढ़ा था हम लोगों ने। पावर फैक्टर में हम लोगों ने देखा कि जैसे एग्जांपल दे लेता हूं, 0.9 अगर पावर फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि 90% एनर्जी, वो 90% पावर रियल काम में खर्च हो रही है, बाकी 10% पावर क्यू में, बेकार के पावर में खर्च हो रही है। मतलब जिस पावर का हमें यूज नहीं है उसमें खर्च हो रही है। इसका मतलब हमारा पावर फैक्टर अगर 1 होता है तो इसका मतलब क्या है कि 100% पावर रियल काम में खर्च हो रही है, वास्तविक काम में जो हम करना चाहते हैं उसमें खर्च हो रही है। पी का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो VI cos फाई था, Q का देखें तो VI sin फाई था, S का देखें तो VI था कॉन्जुगेट। यहां पर ये जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे, P का VI cos फाई, Q का VI sin फाई, S का VI कॉन्जुगेट, आप लोगों को ये बात पता है, बड़े ये चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से मैंने बता दी थी पिछले लेक्चर में, कि जो हमारा वास्तविक शक्ति होती है, P होती है, यही हमारे जो घर के मीटर होते हैं उनमें नापी जाती है। बाकी की शक्तियां हमारे घर के जो मीटर होते हैं, एनर्जी मीटर जो होते हैं, वो नहीं नाप पाते हैं। इनफैक्ट नहीं, कोई भी मीटर नहीं नाप पाता है, हम P नाप पाते हैं। हाँ, आभासी शक्ति मतलब ये Q को कोई भी नहीं नाप पाता, ठीक है। मैथमेटिकली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मीटर के द्वारा P कैलकुलेट हो जाएगा, फिर आप मैथमेटिकली Q कैलकुलेट कर लेंगे और फिर मैथमेटिकली S कैलकुलेट कर लेंगे। वो मैथमेटिकली कैसे करते हैं उसके भी अपने कई मेथड होते हैं इनको नापने के। 2 वॉट मीटर मेथड होता है, आप लोगों ने बड़ा ही सुना होगा, 2 वॉट मीटर मेथड होता है। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे सारी चीज कवर करेंगे। बस आपने क्या करना है, जुड़े रहना है। आपने इतना साथ दिया, मैं चाहता हूं कि बने रहिए, आपको फायदा पक्का मिलने वाला है, ये 200% बात। और एक और चीज मैं कह रहा हूं, आप लोग टेस्ट देते रहिए। देखिए, 2-2, 3-3 टॉपिक कवर करिए और 2-2, 3-3 टॉपिक के साथ साथ टेस्ट देते रहिए। सबसे बेस्ट वे है आपको टेस्ट देना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले कि आपके कौन से टॉपिक कमजोर रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं, ठीक है। आप कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आप मेरी करो या किसी और की करो, बट आप टॉपिक वाइज भी टेस्ट दो, ताकि आपके पता चले कि आप कहाँ कहाँ कमजोर रह रहे हो। फुल लेंथ भी दो, सारे तरीके के टेस्ट दो, ठीक है, मिक्स्ड भी दो। चलिए, तो ये था मेरा पिछला जो हम लोग पढ़ लिए हैं 20 नंबर लेक्चर, तो वो सारी चीजें थी। अगर मैं बात करता हूं आगे हमने क्या पढ़ना है, इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, तो सुनिए। हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ना है कि जो हम लोगों ने R, L और C पढ़े थे, अब हम हर एक को झटका देंगे AC का। मतलब टू बी वेरी फाइन एंड टेक्निकली करेक्ट, अगर मैं ये बात कहूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि R, L और C को AC सोर्स से जोड़ेंगे। यहां आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस को मैंने AC सोर्स से जोड़ा हुआ है, इंडक्टर को मैंने AC सोर्स से जोड़ा हुआ है, C को मैंने AC सोर्स से जोड़ा हुआ है, V = Vm sin ωt। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, व्यवहार देखना है।
आप ऐसे समझिए कि ये 3 गुंडे थे, इन 3 गुंडों को एसी का झटका देंगे और ये पता करेंगे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, क्या पता करेंगे बताओ? हम ये पता करेंगे मेरे भाई कि ये तीनों गुंडे जब इन्हें एसी का झटका देते हैं तो ये तीनों गुंडे किस तरीके का व्यवहार करते, क्या इनमें चलता है, वही तो देखना है। तो ये प्योर आर मतलब केवल रजिस्टर लगाया, ये एल केवल इंडक्टर लगाया कैपेसिटर, और फिर हम इनके जोड़ियां बनाएंगे। जैसे आप जोड़ियां बनाते हो ना अपनी, आर एल फिर आर सी की जोड़ी बनाएंगे, ठीक है, फिर आर एल सी की जोड़ी बनाएंगे। एल सी की जोड़ी हम लोग नहीं करेंगे, वो ऑसिलेटर में यूज होता है बेसिकली, अपवर्धक शायद बोलते हैं, नहीं अपवर्धक नहीं, ऑसिलेटर जो बोलते हैं यार, है ना, ऑसिलेटर एक्चुअली एलसी जो है ना वो सर्किट वो ऑसिलेटर में यूज होता है। तो आर एल, आर सी और आर एल सी, हिंदी का नाम नहीं मालूम, बस ऑसिलेटर में होता है, ये बात समझ लीजिए। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, मतलब पहले इन्हें एक एक को देखेंगे, मतलब आप ऐसे समझे 3 गुंडे हैं, पहले एक एक को झटका देंगे, फिर उनके जोड़ियां बना के झटका देंगे कि दोनों मिला के रंगा बिल्ला की जोड़ी किस तरीके से झटका खाती है एसी का, ठीक है। चलिए, तो अब एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे और क्या क्या चीज क्या क्या बता रही है मैं यहां पर ये बात कर देता हूं। इसको मैं पहले मिटा देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने लिखा है कि मैंने कौन कौन से सर्किट लिए हैं, प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी। डायग्राम में मैंने ये बताया कि किस चीज को किससे कनेक्ट किया है, मतलब आर को कनेक्ट किया है साइन वेव से, जिस साइन वेव का पूरा इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू वी साइन ओमेगा टी, एल को किया है v इक्वल्स टू वी साइन ओमेगा टी, सी को किया है v इक्वल्स टू वी साइन ओमेगा टी। अब मैं यहाँ से जो भी आपको बात बताऊंगा ना, आपको मैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ये जो टॉपिक है ना, आप इस टॉपिक को पूरा अगर देख लेंगे, बस आपको मैं मेन बात बताऊंगा। यहाँ पर वैसे तो इसकी अपनी छोटी छोटी डेरिवेशंस होती हैं, पेपर में डेरिवेशंस नहीं आती, बट मैं आपको यहाँ से जो मेन बात बताऊंगा उसे आपको अपने कहाँ माथे पे घड़वा लेना है, अपने बुरी तरीके से माथे पे घड़वा लेना है, टैटू बनवा लेना है इस बात का। जो मैं बातों को बताऊंगा स्टार यहां पर लिख के जाऊंगा, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं, पेपर में 2 से 3 नंबर का मिनिमम क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं इस टॉपिक से। इसको कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, बात समझ जाइए इतनी। चलिए, डायग्राम है ये वोल्टेज, करंट और पावर का ट्राइंगल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं हम लोग, वोल्टेज, पावर, करंट का ट्राइंगल। और ये ट्राइंगल इसीलिए देखना जरूरी है क्योंकि हम लोग फॉर्मूला अच्छे से याद कर पाएंगे। प्रतिरोध, तीनों में प्रतिरोध क्या लगते हैं, और फिर बात करेंगे पावर फैक्टर की कि पावर फैक्टर क्या होता है, बात समझेंगे। यहां पर हम लोग ट्राइंगल के साथ साथ फेजर भी देखेंगे, है ना, फेजर भी देखेंगे कि किस तरीके से फेजर रहता है, पेपर में बना आ जाता है। अब यूं तो फेजर बड़े डिटेल्ड टॉपिक है, बट अभी हम लोग फेजर को केवल जो फेजर जिसके फेजर है हम लोग वो करते हुए चलेंगे। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो प्रतिरोध लगेगा वो आर के द्वारा लगेगा, ये बात तय है, बिल्कुल भाई तय है। अगर मैं बात करूं यहां पर करंट क्या बहेगा, तो करंट बहेगा V अपॉन आर। एक चीज और मैं यहां पर बता देता हूं कि जो आप यहां पर V लेते हो यहां पर, ये जब भी, इस बात का बड़े ध्यान से समझना, इस बात का मतलब बड़े ध्यान से समझना, जब भी कोई हसीना देखूं मेरे दिल के तार बजे, नहीं, क्या कहना चाह रहा हूं, बात सुनिए। जब भी कोई वोल्टेज या करंट आपका लिखा हुआ है, सिंपल इस तरीके से लिखा हुआ है, तो याद करना, याद मतलब ये चीज समझ लेना कि जब भी उसमें कुछ भी नहीं लिखा है तो वो मान के चलना है तुम्हें वो RMS ही है। मतलब जब तक कि वो मैक्सिमम या जब तक कि वो उच्चतम नहीं लिखा है, पीक नहीं लिखा है, तब तक क्या मान के चलना है कि वो RMS है। इसका मतलब क्या है कि ये वोल्टेज अगर मैंने V लिखा है और कुछ भी इसके नीचे नहीं लिखा है तो ये मान के चलिए ये RMS है, याद रखिए। तो जाहिर सी बात है, हाथी का बच्चा हाथी, घोड़े का घोड़ा और इंसान का इंसान, ये तो तुमको भी मालूम है यार, है कि नहीं। तो ये जो V मैंने अगर यहां लिख दिया है, इसका मतलब ये V RMS में है मेरे भाई, और जब ये V RMS में है तो जाहिर सी बात है उससे पैदा होने वाला करंट भी किस में रहेगा, RMS में। तो कभी भी इस बात पे निस्संदेह, क्या जब भी कभी वोल्टेज और करंट लिखा है, मतलब तुम अपने चार्जर
अपने घर में कोई भी इक्विपमेंट, ट्यूबलाइट, एसी, फ्रिज, कहीं पर भी वोल्टेज और करंट लिखा देखें वी 220 वोल्ट, सब स्टेशन पर लिखा देखें वोल्टेज 440 वोल्ट, तो मान जाइएगा, समझ जाइएगा मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र कि क्या वो आरएमएस में है। हाँ, अगर कहीं लिखा हो उच्चतम तो बात अलग है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। प्रतिरोध की बात करें तो आर लगेगा, और ओम्स लॉ से सीधी बात करें तो वोल्टेज अपॉन करंट यहां पर बन जाएगा। अब बात करेंगे कि यहां जो वोल्टेज है और ये जो करंट है उससे पैदा होने वाला, मैंने क्या कहा, यहां जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हो गया और उससे पैदा होने वाला करंट हो गया, ये करंट है। अगर मैं इन दोनों का फेजर बनाऊं तो ये इन फेज बनता है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये बनता है ऐसा। ये कैसे आया के लिए तो हमने पूरा थोड़ा सा डिटेल करना पड़ता है, बट ये जो इसका रिजल्ट निकल रहा है इसे कहते हैं रस। और ये रस आपको क्या करना है, पी जाना है। पी लूं ना 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 ना। चलो ठीक है, तो ये रस क्या है, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये निचोड़ के बता रहा हूँ। निचोड़ के तो हमेशा क्या निकलता है, रस निकलता है, और रस आपको क्या करना है, पी जाना है। ठीक है, तो जब भी वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, मतलब यहां पर अगर हम बात करें प्योर रजिस्टर में, तो यहां हमें पता चलता है कि वोल्टेज और करंट एक साथ चल रहे हैं, मतलब एक साथ अपने उच्चतम पे पहुंचते हैं, एक साथ अपने न्यूनतम पे पहुंचते हैं। ऐसे हैं इनके करण अर्जुन। कौन, वोल्टेज और करंट। मतलब रजिस्टर अगर लगाओगे तो वोल्टेज और करंट क्या है, वोल्टेज और करंट एक साथ चलेंगे, ऐसी वो नेचर के साथ वहां पर फ्लो करते हैं कि हम साथ साथ चलेंगे। तो जब साथ साथ चलते हैं तो इनका फेजर बनता है वोल्टेज और करंट का, और वोल्टेज और करंट के बीच का कोण मैंने आपको उसी दिन बताया था, क्या कहलाता है, फाई फेज डिफरेंस कहलाता है। और जब पावर फैक्टर में लेते हैं तो वैसे ही मैंने आपको बोला था कि पावर फैक्टर में वही एंगल लेते हैं जो वोल्टेज और करंट के बीच का रहता है। देखो यूं तो फेज डिफरेंस 2 क्वांटिटियों में होता है, किन्हीं भी 2 में हो सकता है, बट जब मैं पावर फैक्टर में लूंगा तो वो वोल्टेज और करंट का ही लूंगा। तो यहाँ फाई एंगल क्या हो गया, cos 0 क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब कैसा पावर फैक्टर है मेरे भाई, यूनिटी। आपसे यही सवाल पूछा जाता है प्योर रजिस्टर में पावर फैक्टर कैसा होता है, यूनिटी। मतलब बता देता हूं, फील करा देता हूं, क्योंकि तुम मेरी क्लास में बैठे हो, मेरा काम तुम्हें फील कराना है। और अगर मैं ना फील करवा पाऊं, तुम्हें महसूस ना करवाऊं, तो मेरी मोहब्बत में कमी आ जाएगी मेरे भाई। असली मोहब्बत किसे कहते हैं, जहां दूसरा तुम्हें फोन पे ही सब कुछ महसूस करा दे, वीडियो कॉल पे ही महसूस करा दे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो वैसी मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए मुलाकात क्योंकि हमारी भी नहीं हो पा रही है, तो ये मोहब्बत में है। ये मेरा काम है कि मैं आपको महसूस करा दूं। अब काम सुनो, अब तुम बात सुनो। यूनिटी पावर फैक्टर है, मतलब कि प्योर रजिस्टर जब लगाओगे तुम, प्योर रजिस्टर में एसी का झटका लगाओगे तो क्या होगा मेरे भाई, जब प्योर रजिस्टर में तुम एसी का झटका लगाओगे तो जोर का झटका जो होगा, करंट पैदा होगा। तो ये याद रखना, वो करंट जब पैदा होगा तो एक तो वो वोल्टेज के साथ ही चलेगा, मतलब कि वोल्टेज के साथ ही अपना मान बढ़ाएगा, वोल्टेज के साथ ही कम करेगा, एक बात। दूसरी बात कि यहां पर यूनिटी पावर फैक्टर होगा, मतलब कि यहां से जितनी भी पावर जा रही होगी इनपुट से, वो आउटपुट में पूरी की पूरी पी में ही कन्वर्ट हो रही होगी, जरूरी शक्ति में पैदा हो रही, कन्वर्ट हो रही होगी। यहां पर क्यू का कोई रोल नहीं है, कोई आभासी शक्ति नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो एस है वो पूरी की पूरी पी में कन्वर्ट हो जाएगी। Q तो यहाँ पर 0 है, क्योंकि Q क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई छल्लेदार चीज बनी नहीं रही है, छल्लेदार तार नहीं बनना है जिससे कि वहां फ्लक्स पैदा हो सके। यहाँ तो रजिस्टर है, तो पावर फैक्टर कैसा आया मेरे भाई, यूनिटी पावर फैक्टर आया। मतलब कि पावर फैक्टर 1 है, इसका मतलब 100% एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, P में कन्वर्ट हो रही है। महसूस करना है मेरे भाई तुमको, ठीक है। आइए मुझे कमेंट जरूर करना कि मैं महसूस करवा पाया तुम्हें या नहीं करवा पाया, और अगर नहीं करवा पाया तो बोलना, मोहब्बत और बढ़ा दूंगा, और करवा पाया तो बोलना कि मजा आ गया, कि सर मजा आ गया, मतलब सही में फील कर दिया। अब आ जाते हैं बात इंडक्टर पे। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब यहां पर इंडक्टर हमने लगाया और हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर एसी सोर्स लगाया, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई ये हमारा फेजर बन गया। एक चीज मैं आपको बताता रह रहा हूं कि इन तीनों में ही ट्रायंगल बनते ही नहीं है, ठीक है। वो क्यों नहीं बनते मैं बात बताऊंगा आप लोगों को। चलिए
यहाँ क्या बनता है, फेजर तो बनेगा, मतलब फेजर तो हर जगह बनता है बस ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो देखिए जब भी फेजर एक के साथ एक हो, मतलब वोल्टेज के साथ करंट हो, तो ये रेजिस्टेंस का होगा। अब जब इंडक्टर लाएंगे यहाँ पे, तो पहली चीज इंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है, मैंने आपको बताया इंडक्टर के द्वारा प्रतिरोध क्या होता है, एक्सएल, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πfl। अब सीधा सा सीधा ओम्स लॉ है भाई, V इज टू आई आर। भाई ओम्स लॉ क्या होता है, I इज टू V अपॉन आर, मतलब V अपॉन ओम। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, I अपॉन वो I इज टू V अपॉन एक्सएल, एक्सएल माने ओम। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है यहाँ पे। इसका मतलब सीधा का सीधा ओम्स लॉ है कि V अपॉन एक्सएल क्या हो गया, ओम हो गया। अब आप बात देखिए, इसका मतलब ये है कि जो करंट का अगर आपको मान निकालना है तो आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, V अपॉन एक्सएल। याद नहीं करने की जरूरत है, ओम्स लॉ वाली बात कर दी है। ओम्स लॉ सीधा क्या कहता था कि वोल्टेज अपॉन ओम निकाल दो, और ओम वैल्यू होती थी R, अब यहाँ होती है एक्सएल। बड़ा ही सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे क्या है, प्यार है। ठीक है, चलिए I इज टू V अपॉन एक्सएल हो गया। अब बात करते हैं कि जहां यहां पर जो करंट और वोल्टेज में ताल्लुकात होते हैं, जो रिश्ते बनते हैं, ये रिश्ता कैसा बनता है, मतलब कि यहां पर जो वोल्टेज है अगर वो इस तरीके से चल रहा है, तो भाई इसका जो बच्चा पैदा हुआ करंट, मतलब कि इससे वोल्टेज से जो करंट पैदा हुआ इंडक्टर में, वो क्या है कि वो थोड़ा 2 कदम आगे है। क्या है, वो 2 कदम आगे पैदा होता है। मतलब कहने का करंट जो है वो आगे की तरफ जाता है यहाँ पे। मतलब अब आप यहाँ से, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी था पिछली में कि जो पहले मिले उल्टे हाथ पे वो नेता। तो यहाँ पर क्या है, V लीड I बाय 90 डिग्री। तो यहाँ क्या है, वोल्टेज लीड करता है करंट से 90 डिग्री। ये स्टेटमेंट अपने आप में टैटू बनवाने लायक है, इसे टैटू जरूर बनवाइएगा मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज टू ईच अदर। तो ये सब सवाल है मेरे बंधु, ये सब सवाल है, ये सब सवाल है, ये मजाक नहीं हो रहा है, ये सब सवाल है, ये सब सवाल है, ये जितना भी मैंने आपको बताया ये सब सवाल है। ठीक है, अगर आप मुझे एक बात बताओ भाई, राम श्याम से 90 डिग्री पीछे है तो श्याम राम से आगे ही तो होगा 90 डिग्री। कहने का सीधा सा मतलब है भाई, ये फिर अगर मैं लेग के हिसाब से लिखूं तो आई लेग V बाय 90 डिग्री। अब जब मैं इसका फेजर बनाऊंगा, देखो ये तो डायग्राम बनाया मैंने, ठीक है, अभी आई लेग V बाय 90 डिग्री हो गया, मतलब करंट पिछड़ रहा है 90 डिग्री वोल्टेज से, और यहाँ क्या लिखाऊं मैं, वोल्टेज आगे है। वही वाली बात है, कहाँ नहीं हो पकड़ो और यूँ पकड़ो वाली बात है, और कुछ नहीं है। मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, जगह नहीं है, बस केवल इसीलिए मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने लिख लेंगे, आप वीडियो पॉज करके, कोई बात नहीं है ना। अब आप एक बात समझिए कि ये यहाँ अगर मैं फेजर बनाऊंगा तो इसका फेजर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये V हो गया, ये I हो गया। मैं आपको एक फेजर का विचार, एक बड़ा ही गोल्डन रूल बता देता हूँ, और फेजर का जो गोल्डन रूल मैंने यहाँ पे बताया है, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, इसीलिए मेरी वीडियो आपको पूरी देखने पे ही चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको ये कहूँ, आपको ये सोचो कि 5 मिनट देख लूँ या 3 मिनट देख लूँ या 10 मिनट देख लूँ, उससे कुछ काम नहीं बनेगा। साफ कहना, सुखी रहना मेरे भाई, अपना वो वाला नहीं है, गर्लफ्रेंड वाला प्यार नहीं है, धोखा दे के बाद में, ना 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 ना, साफ कहना, सुखी रहना। पूरी वीडियो देखोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं देखोगे तो नहीं मिलेगा भाई। अब आप एक बात समझो, वोल्टेज और करंट है, वोल्टेज लीड करता हुआ दिखाना है, करंट से लीड करवाना दिखाना होता है हमेशा। तो गोल्डन रूल बता रहा हूँ, 100 रुपये की बात है, 1000 रुपये की बात है, 10,000 की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अब आप इस बात को ध्यान से समझिए, ये वोल्टेज और करंट है। वोल्टेज और करंट जरूरी नहीं है ऐसे बनता था, ऐसे भी बना सकते थे भाई। कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा, बात करेंगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और कौन सा क्यों सही है, कौन सा क्यों गलत है। देखो यार, मैं एक एक करके बात, पहले एक एक चुन चुन के बात बता देता हूँ आप लोगों को ना, ठीक है। चलिए अब आप इस बात का बड़ा ही विशेष ध्यान रखिए भाई, ये वोल्टेज और करंट है, यहाँ पर खड़े हो जाइए, यूँ खड़े हो जाइए, और लीड के लिए याद रखना, इस बात को अपने माथे पे गड़वा लेना, होठों पे भी गड़वा सकते हो अगर कुछ गलत हरकत ना करो तो। लीड अगर करवाना है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तुमने। कहाँ से चलना है, जिस चीज को लीड करवाना है। अब मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ में आया करो। V लीड, तो तुम कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज, तो यहाँ खड़े हो जाओ I पे खड़े होगे, तुम्हें कैसे चलना पड़ रहा है वोल्टेज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। इसका मतलब V लीड बनता हुआ दिखाया है।
ठीक है, मैं एक और डायग्राम ले लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, इसी इंडक्टर का। ठीक है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। अब मुझे स्टेटमेंट क्या बतानी है कि वोल्टेज लीड करता है करंट से बाय 90 डिग्री। वोल्टेज लीड करता है तो खड़े कहाँ होना है, जिसको लीड करवाना है वहाँ नहीं खड़े होना है, उसके अलावा वाले पे खड़े होना है। अब तुम यहाँ खड़े हो गए। अब जब तुम यहाँ खड़े हो गए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, अगर तुम यहाँ खड़े हो गए तो वोल्टेज पे जाने के लिए तुम कैसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। ऐसे जाना मतलब क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब जब मैंने आपको क्या बोला, अगर लीड करवाना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, पर ये तो क्लॉकवाइज पे मिला। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत, ये फेजर गलत बन गया। तो सही फेजर क्या बन सकता है, अगर इसकी भी बात करें तो ये करंट ले लें, ये वोल्टेज ले लें। अब अगर ये करंट और ये वोल्टेज ले लिया तो देखो आओ, हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है, वी लीड आई बाय 90 डिग्री। इसका मतलब मैंने क्या लीड कराना है, वी को लीड कराना है। तो जिसको लीड कराना है उसको छोड़ दो, दूसरी जगह खड़े हो जाओ। दूसरी जगह खड़े होकर कैसा चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये फेजर सही है। तो जो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा वो लीड करता हुआ होगा। मेरे भाई ये बहुत ही गोल्डन रूल है। लाइक ठोक देना और क्या कर देना, शेयर भी कर देना अगर मन भाग गया हो तो। यार एक बात बताओ, ये क्लियर है पॉइंट? चलिए कमेंट में मुझे बताना जरूर यार, कमेंट करते रहा करो बस, पता है बड़ा अच्छा लगता है यार। चाहे मैंने फिर से कहा है गाली दो चाहे प्यार करो भाई, पर कमेंट जरूर करो यार। फ्रेंड जोन मत करो बस यार, कि देख के चले गए, कोई इंगेजमेंट नहीं। यार मेरा भी तो बहुत मन करता है तुमसे बात करने का, अब भाई कमेंट के थ्रू ही तो कर सकता हूँ यार। चलिए मैं रिप्लाई सबका करता हूँ, देखो ऐसी बात नहीं है, रिप्लाई मेरा सबका रहता है यार। चलिए भाई प्योर कैपेसिटर की बात करें। प्योर कैपेसिटर में हमने AC लगाया सोर्स, चलिए साहब लगाया हमने, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बने हुए आ जाते हैं भैया, ये फेजर जो है, तो ये राइट है, इसका मतलब ये फेजर यहाँ का हो गया। अब ये तो मैं लिखना पड़ेगा अपने कॉपी पे, पेपर में वगैरह में, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट्स, कैपेसिटर का हम लोगों ने ये Vm लगाया, ठीक है भाई। अब देखो हमने कैपेसिटर से यहाँ पर Vm लगाया, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज प्रतिरोध देखिए क्या बनता है, Xc। मैंने ये बात आपको बताई थी कि कैपेसिटर द्वारा जो प्रतिरोध लगता है वो Xc होता है। Xc का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई Fc। अब मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, इन तीनों में एक बात समझना, मैं यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ पूरा लेक्चर देखो। यहां पर करंट की बात करें तो किसी चीज पे फ्रीक्वेंसी आ रही है क्या, वही ओम को मैंने मिटा के R लिख दिया, ऐसी कोई बात थोड़ी है। यहां पे कहीं फ्रीक्वेंसी आ रही है, नहीं। इसका मतलब यहां पर रेजिस्टेंस में कोई फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। यहां पर अगर मैं इसको और खोल दूं तो V/2 पाई FL हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट कम होगा। अब मैं यहाँ पे करंट की बात करूँ तो V/Xc हो जाएगा, और अगर मैं Xc की भी वैल्यू रख दूंगा तो 2 पाई Fc इंटू V। इसका मतलब करंट यहाँ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा। ये सब सवाल है, ये सब सवाल है। फ्रीक्वेंसी दुगनी बढ़ेगी तो करंट दुगना बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती है, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ दुगना बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा। याद रखिए, कभी भी करंट पूछे बड़ा सिंपल है, ओम्स लॉ वाला फैक्टर लगाना है भाई, टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर फाई एंगल जो 90 डिग्री बनना है, तो फाई 90 डिग्री बनना है, और पावर फैक्टर क्या हो गया, cos 90 जीरो होता है भाई। ये cos की वैल्यू याद करके जाना, साइन की जाना, tan की जाना, वहां पर रायता फैल जाएगा, क्योंकि tan की वैल्यू यूज होती है 2 वॉट मीटर मेथड में, और साइन और cos की होगी यहाँ पे AC में, समझे। अगर तुम नहीं याद करके जाओगे भाई, वो तुम देख लो, तुम्हारा कर्म है अपना, फिर बहुत दिक्कत होगी भाई। अब आप इस बात को समझिए कि इंडक्टर से लैगिंग पावर फैक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट लैग कर रहा होता है, इसीलिए लैगिंग पावर फैक्टर होता है, याद रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर फाई एंगल जो 90 डिग्री बनना है ना, ठीक है, उससे पावर फैक्टर हो गया 0। इसका मतलब पता क्या हुआ, पावर फैक्टर 0 माने 0% भी आएगा भाई। जब 1 का 100% आया, 0 का 0% आया, इसका मतलब क्या है कि 0% एनर्जी वास्तविक काम में खर्च हो रही है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 100% एनर्जी काल्पनिक काम में खर्च हो रही है। काल्पनिक काम क्या है, काल्पनिक काम है यहाँ तो इंडक्टर है, मतलब जितनी यहाँ पर हम पावर दे रहे हैं, वो जितनी यहाँ पर पावर दे रहे हैं वो सारी की सारी S Q में कन्वर्ट हो रही है, Q में इसलिए कन्वर्ट हो रही है ताकि फ्लक्स बन सके। और क्योंकि घूमे हुए तार हैं, ये फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, तो सारी एनर्जी फ्लक्स बनाने में वेस्ट हो रही है। ऐसे समझ लीजिए कि आप टोटल, अगर मान लीजिए आप सैलरी कमा रहे हैं, आप जो भी सैलरी मिल रही है आपको,
कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो जाता है इंसान, तो उसकी सारी की सारी सैलरी कहाँ चली जाती है? बीमारी में, मतलब सब वेस्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती? सेम ऐसे ही यहाँ क्या हो गया, क्योंकि यहाँ इंडक्टर लग गया, छल्लेदार तार लग गए, वो फ्लक्स बनाते हैं और वो सब वेस्ट करा दी इसने। क्यों? चलिए साहब, अब आ जाइए कैपेसिटर पे ही तो थे हम, तो यहाँ पर करंट की बात तो हो गई भाई, ठीक है। यहाँ जो कैपेसिटर में है, यहाँ जो कैपेसिटर में जो ताल्लुकात है वोल्टेज और करंट का, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट का ताल्लुकात है। मान लीजिए अगर वोल्टेज कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर जो उससे पैदा होने वाला करंट है वो 2 कदम पीछे पैदा होता है। इसका मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं हम लोग, आई लीड बाय वी, आई लीड वी बाय 90 डिग्री, तो यहाँ ये 90 डिग्री पीछे होता है भाई। अब मैं आप लोगों से इस बात का बड़ा ही बताना चाहूँगा भाई कि ये बात समझिए, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर करंट क्या करता है? लीड। मैंने आपको बताया था तरीका, जो पहले मिले वो नेता। ये आया कहाँ से? ये तीनों चीज़ आ कहाँ से रही हैं? ये सब जब हम करते हैं डिटेल में कोर्स, तो उसमें हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट। करंट को लीड कराना है मेरे भाई। देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अब देखिए करंट लीड मतलब करंट पे नहीं बैठना, जो बचा है उस पर बैठना है। बैठ गए साहब। करंट पे जाने के लिए कैसे चलना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। लो चले गए साहब, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो इसका मतलब ये फेजर क्या बन गया? करंट लीड का फेजर बन गया। दूसरा फेजर बनाना चाहूँ, मान लीजिए इसका ये फेजर बनाना चाहूँ, तो देखो क्या सही है कि नहीं? करंट लीड, तो इसका मतलब बैठेंगे कहाँ पर? वोल्टेज पे, क्योंकि जिस पे लीड कर रहे हैं वो नहीं बैठेंगे, वोल्टेज पे बैठ गए। कैसा जाना पड़ रहा है? क्लॉकवाइज। गलत। इसमें जब क्लॉकवाइज जाना पड़ता है तो लैग हो जाता है, जबकि करंट तो हमें लीड कराना है। तो अगर मैं इसका डायग्राम यहाँ पर बना दूं तो ये क्या बन जाएगा? V = I। करंट लीड V बाय, तो इसका मतलब V पे खड़े हो जाइए। अब यहाँ I की तरफ जाइए, तो कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये फेजर सही है, ठीक है। इस बात का बड़ा ही विशेष ध्यान रखिएगा कि करंट जो है लीड और लैग का चक्कर बड़ा है। तो यहाँ पर क्या करता है? करंट लीड करता है 90 डिग्री। अब इस बात का बड़ा ध्यान से समझना, जहाँ करंट लैग करता था और यहाँ करंट लीड करता था, उसी के आधार पे पावर फैक्टर है। यहाँ करंट लैग करता है तो लैगिंग पावर फैक्टर, लीड करता है तो लीडिंग पावर फैक्टर। कहानी इसकी लंबी तो होती है, इस कहानी को कई मुल्कों के लोग समझना चाहते हैं, बशर्ते थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हाँ, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बस बात लीडिंग और लैगिंग की होती है भाई, ठीक है। क्लियर है इतना पॉइंट? मतलब वो करंट के आधार पर होती है, जहाँ करंट लैग करेगा वो पावर फैक्टर लैगिंग, जहाँ लीड करेगा वो पावर फैक्टर लीडिंग। यहाँ हमने RLC तीनों को देखा। अब हम रंगा बिल्ला की जोड़ी देखेंगे, RL और RC। क्लियर है इतना पॉइंट? हम RL RC देखेंगे और फिर उसके बाद जो RLC है वो हम कब देखेंगे? वो तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसे नेक्स्ट लेक्चर में क्यों देखेंगे? क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल केस है और स्पेशल केस को तो आड़े हाथ लिया ही जाता है अलग से, ठीक है। तो अब हम अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ तो हमने जोड़ी बना के मतलब सिंगल सिंगल पे किया, मतलब हर एक गुंडे को सिंगल सिंगल पे मारा। अब यहाँ जोड़ियाँ बना के हम लोग देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। क्लियर है भाई पॉइंट इतना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कमेंट कर देना, ये बात बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि हम लोगों ने पहले R, L और C देखा। अब हम इनके जोड़े बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं कि मतलब ये जब एक साथ होंगे तो AC का क्या इन पर फ़र्क पड़ेगा और कैसा करंट बहा करेगा। अब आप देखिए, यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री का अंतर था, यहाँ वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का अंतर था, पर वोल्टेज लीड करता था, और यहाँ पर 90 डिग्री का अंतर था पर करंट लीड करता था, ठीक है। आपको एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूरा लेक्चर देखिए तो फ़ायदा होगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक है IC। IC क्या होता है? IC जो होती है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो फूक जाते हैं, टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, सब IC से बना है। IC से नाम आप याद कर सकते हैं। ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में पहले क्या आ रहा है? करंट। इसका मतलब कैपेसिटर में कौन लीड करेगा? करंट। समझ गए? अब देखो यार, इतनी तो कॉमन सेंस और बुद्धि तुम्हें लगानी पड़ेगी। लगा सकते हो?
लगा सकते हो तो भैया कमेंट कर देना कि हाँ लगा सकता हूँ, और नहीं लगा सकते तो भी कमेंट कर देना नहीं लगा सकता हूँ। कुछ और इलाज ढूंढेंगे भाई तुम्हारा, क्या कर सकते हैं। तो कैपेसिटर में क्या है कि यहाँ पर IC से आप याद रख सकते हो कि C में मतलब कैपेसिटर में I पहले आता है, मतलब I लीड करता है, तो जाहिर सी बात है करंट इंडक्टर में I पीछे रहा होगा, तो I जब पीछे रहेगा तो वोल्टेज ही लीड करेगा। अच्छा, दोनों में 90-90 करेगा, तो ये तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है। रेजिस्टेंस में कोई लीड लेग का खेल ही नहीं है, वहाँ तो हम साथ साथ हैं कि पिक्चर चलती है भैया, किसकी, वोल्टेज और करंट की। अब देखिए यहाँ RL सर्किट हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। यहाँ जो प्रतिरोध होता है, देखिए भाई, नाम अनेक काम एक। भाई रेजिस्टेंस द्वारा प्रतिरोध R, इंडक्टर द्वारा प्रतिरोध XL, C द्वारा प्रतिरोध XC, पर जब इनके जोड़े बन जाते हैं, मतलब जब ये झुंड मतलब ये जोड़ों में आ जाते हैं RL, RC, RLC, तो इनके द्वारा जो प्रतिरोध है वो नया शब्द दे देते हैं Z। मतलब Z भी क्या है, यूनिट में ओम है, और Z अपने आप में क्या है, रेजिस्टेंस है या प्रतिबाधा है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा बोलते हैं हम इसे हिंदी में, ठीक है, Z को। बट Z क्या है, Z तब इस्तेमाल होता है जब इनके कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, ठीक है। अकेले अकेले में तो मैंने आपको बता दिया XL, XC और R। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जब ये Z है तो करंट क्या होगा, जाहिर सी बात है V/Z। अब आप ध्यान से इस बात को देखिए, मैं आपको याद करा देता हूँ इस चीज को, कि आप इस बात को ध्यान से देखिए, यहाँ R है, यहाँ L है। L के द्वारा रेजिस्टेंस क्या है, XL, मतलब L के द्वारा प्रतिबाधा क्या है, XL। अब देखिए Z की वैल्यू आपसे पेपर में पूछेगा कि भाई Z बता दो क्या है, मतलब प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या लगेगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या लगेगा, तो टोटल रेजिस्टेंस में R और L जोड़ेंगे। अब ये है AC चैप्टर, याद रखना, इस बात को अपने माथे पे गड़वा लेना कि AC में होता है वेक्टर जोड़, वेक्टर सम। कैसा जोड़ होता है, वेक्टर जोड़ होता है, और वेक्टर जोड़ में कभी भी चीजें एक साथ नहीं जुड़ती हैं। अगर आपको A+ भी जोड़ना है तो डायरेक्ट A+ भी नहीं जोड़ेगा, याद रखिएगा। कैसे जोड़ेगा, वो A² + B² का अंडर रूट जोड़ेगा, ये होता है वेक्टर सम। मतलब अगर आपको C और B जोड़ना है, मैं ऐसे समझिए C और B जोड़ना है, तो वेक्टर जोड़ में C + B नहीं करोगे, क्या करोगे, C² + B², तब अंडर रूट में करोगे। आपको 2 या 3 जोड़ने हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं वेक्टर जोड़ के, 2 या 3 जोड़ने हैं, तो 2 या 3 जोड़ के 5 नहीं होगा वेक्टर सम। वेक्टर सम क्या होगा, 2² + 3² और टोटल अंडर रूट। तो 2² क्या होता है, 4, और 3² क्या होता है, 9। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, अंडर रूट 13। ये होता है वेक्टर जोड़। याद रखिए कि AC के अंदर जो भी जोड़ है वो वेक्टर जोड़ होगा। अब मैं यहाँ से कितनी खूबसूरत बात तो मैं बताऊंगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा खूबसूरत बात है कि यहाँ पर अगर टोटल है, देखो भाई आप एक चीज सुनो, ये रंगा है, ये बिल्ला है, दोनों रंगा बिल्ला की जोड़ी, मतलब R और XL की जोड़ी से हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, टोटल। टोटल माने इनको जोड़ो, जोड़ो माने वेक्टर जोड़, जोड़ो माने वेक्टर जोड़, भाई बोलो वेक्टर जोड़, जोड़ माने वेक्टर जोड़, याद रखिए। मतलब इन दोनों को जोड़ना तो है, बट कैसा जोड़ना है, वेक्टर जोड़ जोड़ना है। और जाहिर सी बात है, जोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इनकी ही तो वजह से रायता फैल रहा है, इन दोनों की वजह से ही तो प्रतिबाधा आ रही है। तो जोड़ कैसा मेरे भाई, वेक्टर जोड़ जैसा जोड़, ठीक है। अब बात करेंगे करंट की, अगर तो करंट क्या हो जाएगा, V/Z, और अगर और डिटेल में लेके जाएं तो V/R² + XL²। भाई वही वाली बात है, वैल्यू रख दी यहाँ पे ऊपर से, तो क्या टफ बन गई चीज़ है, कुछ नहीं बनी। आइए यहाँ पर भी याद करा देता हूँ। R के अंदर जो डिग्री थी वो 0 थी, L के अंदर 90 थी, C के अंदर भी 90 थी, ठीक है। अब जब इनकी जोड़ी लेंगे तो ना 0 होगी ना 90, किसके बीच में होगी, इनके बीच में होगी। तो जाहिर सी बात है फाई एंगल 0 से बड़ा होगा, 90 से कम होगा। ना तेरा ना मेरा, ये ना तेरा है ना मेरा है, ये तो क्या है, बीच का है ये बीच का है। देखिए तो क्या है कि ये 0, क्योंकि भाई R और L दोनों की चलेगी ना प्योर R है तो 0 हो सके, ना प्योर L है जो 90 हो सके। RL की जोड़ी है और जोड़ी क्या करेगी, दोनों में बीच में बात आएगी, ना तेरी ना मेरी। तो वो फाई एंगल क्या बनेगा, 0 से ज्यादा 90 से कम। अब जब फाई एंगल 0 से ज्यादा 90 से कम बनेगा तो cos 0 क्या होता है 1 और cos 90 क्या होता है 0। तो इन दोनों के बीच का ही पावर फैक्टर आएगा। तो भाई यही तो बात के सवाल है कि RL सर्किट में पावर फैक्टर किसके बीच में लाया करेगा, 0 से बड़ा 1 से कम, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर R है तो जाहिर सी बात है कुछ पावर P में कन्वर्ट होगी, और L है तो कुछ पावर Q में कन्वर्ट होगी।
ठीक है। और पावर फैक्टर कैसा रहेगा, लैगिंग। क्यों रहेगा, इस बात को भी समझ लेते हैं। अब इस चीज को समझिए कि वोल्टेज और करंट फेजर की बात करें तो यहां पर जो वोल्टेज और करंट का फेजर बनता है ये वोल्टेज है, और करंट कुछ लैग करेगा। भाई इंडक्टर है तो करंट लैग करेगा, लैग करेगा माने V से पीछे बनेगा यहाँ पे, और V पहले बनेगा, तो V लीड I बाय 5 डिग्री, ये एक बात तो है। और फाई का मान कितना होगा, कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा 90 से कम, कुछ भी। एक बात समझ में आ गई। तो जब यहां पर हम फेजर बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए ये हम लोगों ने बनाया इस तरीके से, ये बन गया आपका I था, ये V था, ये प्योर का बन गया, प्योर L का, और V और I बनता था प्योर R का, ठीक है। बट यहां कैसा है, ध्यान से सुनिए, ये L है भाई, प्योर इंडक्टर में L होता था और इस यहां पर R होता था। अब आइए, ये I तो दोनों में कॉमन है, ये उठा के यहां रख दीजिए, क्या करो, ये फेजर उठा के इसके ऊपर रख दो, तो फेजर कैसा बनेगा, ये VR होगा, ये VL होगा, और जब हम इस VL को बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल ये बन जाएगा। ये VL बन गया, इसके ठीक सामने मैं क्या किया, देखो मैं दोबारा से इसे बता देता हूँ। देखिए ये अपने आप में फेजर का रूल है एक्चुअली ना, आप लोगों को ये सब डिटेल में तो जानना चाहिए, देखा जाए तो तभी आपको याद होगा। मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि नहीं जानना चाहिए, क्योंकि याद नहीं रहेगा अदरवाइज, बट फिर भी मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा मेथड बता दूंगा। ये सामने है, इसके ठीक सामने बना दो VL, और ये इसका हो जाएगा टोटल वोल्टेज। तो अब मैं यहाँ पर आपसे, और ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर करंट था अभी, तो करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना हो गया, फाई, और ये फाई एंगल कितना बनना है, 0 से ज़्यादा और 90 से कम, देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर जो एक मेन बात आपको बताना चाहता हूँ, इसी को बोलते हैं वोल्टेज ट्राइंगल, ठीक है, इसी को बोलते हैं वोल्टेज। मैं आपको डायरेक्ट वोल्टेज ट्राइंगल ही बता देता हूँ। तो वोल्टेज ट्राइंगल क्या बनना है, VR VL और ये बनना है V, ये वोल्टेज ट्राइंगल बन गया। इसी वोल्टेज ट्राइंगल से क्या बनता है, मैं इसका ये आसान आपको बता देता हूँ चीज़ों को। यहाँ आपका R बन गया, यहाँ आपका XL बन गया, ये आपका Z बन गया, यहाँ आपका P बन गया, यहाँ आपका Q बन गया, यहाँ आपका S बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, पावर ट्राइंगल, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, इसको बोलते हैं वोल्टेज ट्राइंगल। ये काम क्यों आते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। अब समझिए ये काम क्यों आते हैं। ये काम सिंपल, देखिए अगर आपको टोटल वोल्टेज निकालना है, ये टोटल वो यहाँ पर देखो ड्रॉप हुआ होगा वो VR हुआ होगा रेजिस्टेंस में, और यहाँ ड्रॉप हुआ होगा वो VL हुआ होगा। मैंने आपको सीधी सी एक बात बोली है कि AC का जोड़ कौन सा जोड़, वेक्टर जोड़। आइए अगर आपको यहाँ पर टोटल वोल्टेज निकालना है, ये क्या है टोटल वोल्टेज, तो किस किस को जोड़ दो, VR को जोड़ दो, VL को जोड़ दो। भाई यही तो दो वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होंगे, इन दोनों को जोड़ दो। पर जोड़ कैसा, वेक्टर जोड़। ये देखो दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट। बात करते हैं इनके पावर की, तो देखिए यहां से हमने दी होगी टोटल पावर S, और यहां पर R में कन्वर्ट हुई होगी P, और इंडक्टर में हुई होगी Q, क्योंकि इंडक्टर फ्लक्स बनाता है और रेजिस्टेंस हीट पैदा करता है। हीट में जो पैदा होती है एनर्जी वो होती है वास्तविक शक्ति, और टोटल जो हम देते हैं वो होती है S। तो जोड़ो, जोड़ पर कैसा, वेक्टर जोड़, तो स्क्वायर स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनके रेजिस्टेंस की, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, देखिए ध्यान से बड़ा ही, Z को जोड़ो, पर यहाँ क्या है, R भी है और XL भी है। याद रखना L मत लेना, यहाँ पे कुछ लोग क्या कर सकते हैं, L ले सकते हैं, पर L क्या ओम में है, नहीं है, XL लेंगे मेरे भाई, ठीक है। पर जोड़ कैसा, वेक्टर जोड़, इन दोनों का स्क्वायर और फिर अंडर रूट। तो ये है कहानी। सेम बड़ा ही आसान फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा RC में। देखिए RC में भी अगर यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VR होगा, यहाँ जो होगा VC होगा, और टोटल वोल्टेज V होगा, तो यहाँ आपको जोड़ना है क्या, VR प्लस VC का होल स्क्वायर, वेक्टर जोड़। कैसा जोड़, वेक्टर जोड़।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे पावर की बात करें तो एस देंगे, रेजिस्टेंस में खर्च होगी पी, और सी में जो विद्युत रेखाएं बनेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो वो क्यू खर्च होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। अगर मैं ऐसे क्यू एल लिख दूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर हम इसकी प्रतिबाधा की बात करेंगे, जेड की बात करेंगे, तो आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। याद रखिए अंडर रूट में जोड़ कैसा, वेक्टर जोड़, वो जोड़ कैसा, बड़ा आसान है फॉर्मूला याद रखना यार। इन सब पर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आप लोगों को करवाऊंगा मेरे भाई, टेंशन नहीं लेनी है। मैं हूं ना, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे z क्या आया, इन दोनों का जोड़ क्या आया, z माने प्रतिबाधा, प्रतिबाधा माने रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस माने जोड़ दो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर किस किस का रेजिस्टेंस जोड़ेगा, r का प्लस एक्स सी स्क्वायर का, और दोनों में अंडर रूट जोड़, तो I क्या बन जाएगा, V अपॉन Z। करंट की अगर हम बात करेंगे इसमें तो V अपॉन Z बन जाएगा यहाँ पर। अब मैं फिर से बात करूंगा, आप एक चीज समझिए, रेजिस्टेंस में 0 डिग्री बनता है वोल्टेज और करंट में, इंडक्टर में 90 डिग्री बनता है, कैपेसिटर में कितना बनता है, 90 डिग्री। तो जब मैं RC को लूंगा तो 0 और 90 डिग्री के बीच में अंतरकाल होगा, पर ना पूरा 0 ना पूरा 90। तो सेम कहानी यहाँ पर होगी, ना पूरा 0 ना पूरा 90। cos फाई पावर फैक्टर क्या बनेगा यहाँ पर, सेम। आप कहोगे सर सेम कैसे आ जाएगा, तो सेम आएगा बट अंतर क्या होगा, यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर होगा 0 से बड़ा और 1 से कम, लीडिंग पावर फैक्टर होगा, यहाँ लैगिंग पावर फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ इंडक्टर है। मैंने आपको बताया कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इसीलिए कैपेसिटर में जो पावर फैक्टर बनेगा वो लीडिंग, और इंडक्टर में पावर फैक्टर लैग करता है, तो इसीलिए पावर फैक्टर लैगिंग। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। ये सब फॉर्मूले कितने आसान बन गए हैं, ये सब फॉर्मूले कितने आसान बना दिए मैंने आप लोगों के लिए। कैसा लगा लेक्चर, प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक काम और करा करिए, प्लीज शेयर भी किया करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर किया करिए, ठीक है। प्लीज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चलिए मिलते हैं।